पेपर बहुत टफ था, उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी सर, समझने में दिक्कत हुई। सेक्शन बी की लैंग्वेज बहुत टफ थी। टफ था या इजी टू मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट था। सेक्शन बी में क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आ रहा था। What is your review regarding the paper? टफ था। मॉडरेट टू टफ था, इजी था। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का पेपर कैसा रहा? जैद बताएंगे। जैद बताइए। सर पेपर बहुत ही मतलब टफ, मॉडरेट टू टफ था या easy to moderate? मॉडरेट टू टफ था, इजी था नहीं। कौन सा पार्ट आपको टफ लगा? सेक्शन बी की लैंग्वेज बहुत टफ थी। लैंग्वेज टफ थी। कितना अटेम्प्ट कर लिया है? अटेम्प्ट तो मैंने मतलब 100% किया है। कर लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है। अटेम्प्ट क्या टॉपिक्स नहीं पढ़े थे या फिर कोई कंफ्यूजन था टॉपिक को लेके, क्लियरिटी नहीं थी, या क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई? सर टॉपिक्स क्लियर थे लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे। ओवरऑल लैंग्वेज का इशू था। यस सर। तो आपका फीडबैक क्या है कि आपने सैम्पल पेपर वगैरह लगाया, उससे कोई हेल्प आपको मिली? सर हेल्प मिली, लेकिन सिलेबस सारा चेंज हो गया है तो अब सब लैंग्वेज कॉन्सेप्ट बिल्डअप था, कॉन्सेप्ट बिल्डअप, लेकिन लैंग्वेज की वजह से इशू रहा। कितना स्कोर करने का टारगेट है? सर 80 प्लस आउट ऑफ 100। तो मतलब लगभग 50 मान लें, 50 के आसपास का आपका सही अप्रॉक्सीमेशन जा रहा है। शोएब आप क्या बताएंगे, कैसा रहा पेपर आपके लिए? पेपर बहुत टफ था, उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी सर, समझने में दिक्कत हुई। ओके, तो डायग्रामेटिक बेस पे क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई या लैंग्वेज फ्रेमिंग में? डायग्रामेटिक बेस में भी सेक्शन बी में क्वेश्चन था वो समझ ही में नहीं आ रहा था जितना वो क्वेश्चन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा था। क्वेश्चन कर लेते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से इशू आया। ढेर सारे सैंपल पेपर भी लगा, कोई उसका वो नहीं आया, हेल्पफुल नहीं हुआ। Okay. लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। ओके, मतलब प्रैक्टिस पूरी थी लेकिन लैंग्वेज की वजह से इशू रहा। चलिए कोई नहीं, फर्स्ट पार्ट है साइंस का, आगे कंटिन्यू करेंगे। अक्षत, यस सर। स्टिल यू आर डिस्कसिंग द पेपर। व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर द पेपर? कैसा, मॉडरेट टू टफ था या इजी टू मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट था। क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में आ रही थी? यस सर। ओके, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कितना करके आए हैं? सर अभी कुछ एमसीक्यू भी कर सर, एवर 70। ओके, एज पर माई रिव्यू क्वेश्चंस आपको उसी रेफरेंस से मिले थे जो आपको पढ़ाया गया था, आपने कोचिंग में पढ़ा था। क्या उसमें से क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हुई? नहीं। स्कूल से आपको कोई हेल्प? यस सर, थोड़ी बहुत हेल्प हुई थी। ओके, तो अभी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फिजिक्स में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर एवर 75 प्लस, और सर अगर ज़्यादा भी लगे तो सर। वेरी गुड। अनक्स, व्हाट इज योर रिव्यू रिगार्डिंग द पेपर? टफ था। तो लैंग्वेज टफ थी या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत? क्वेश्चन तो हमें आते थे, लेकिन वो उसकी जो लैंग्वेज थी वो टफ थी। ओके, अभिराज, व्हाट यू विल से? सर मॉडरेट टू टफ। मॉडरेट टू टफ था। टफ किस सेक्शन में लगा आपको? सारे ही सेक्शन टफ थे। सारे ही सेक्शन टफ थे। मतलब लैंग्वेज इशू था या फिर बस लैंग्वेज ही, सिर्फ लैंग्वेज issue? कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था हमें, कॉन्सेप्ट सारे आते थे, बस लैंग्वेज अगर थोड़ी बहुत इजी होती तो हम बहुत बेहतर कर पाते। ओके, सो अगर मैं एनालाइज करूँ तो पेपर इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि अगर लैंग्वेज एनालिसिस आपकी होती तो पेपर आप कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स आपके सारे क्लियर थे, चाहे वो TIR के रहे हों, चाहे सीरीज़ के रहे हों, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम के रहे हों, चाहे न्यूक्लियर एटॉमिक के रहे हों, या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट के रहे हों, चाहे वो वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहा हो, कलर कंडक्शन का रहा हो, या फिर लाइट अपरेंट डेथ का रहा हो। आप क्वेश्चंस इस तरह के सारे यहाँ प्रैक्टिस किए थे, बस लैंग्वेज का इशू रह गया। सर और एक और चीज़, कुछ क्वेश्चन जो हमारे बुक में थे सलीना के, वो आपने मार्क कराया था, उसमें तो कुछ क्वेश्चन तो बटे फंसे थे, लेकिन मतलब वो इतना मॉडिफाई कर दिया था। मॉडिफाइड था, मतलब मशीन से क्या Right. ऐसा कुछ था। हाँ। अब बुक में क्या सीधा सीधा था। आई कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया था। आपको कॉम्प्लिकेशन की वजह से दिक्कत हुई, आपको अपने कॉन्सेप्ट की वजह से प्रॉब्लम नहीं थी, राइट? क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने देखा तो उसमें वो सारे ही पार्ट हैं जो आप पढ़े हैं, चाहे वो वायरिंग से हो, चाहे सर्किट से हो, पैरेलल सीरीज, या फिर स्कूल में भी 30-40 क्वेश्चन
कराए, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पेपर कराए गए थे, उसमें से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। था। और हमारे सर हमें ऐसा बोलते थे कि उसमें से जरूर आएगा, देखना। ओके, तो स्कूल का जो आपका फीडबैक है, क्या आपको लगता है कि स्कूल की एजुकेशन को रिफॉर्म करना चाहिए? वो देना ही नहीं चाहते, फीडबैक ही नहीं देना चाहते। फीडबैक नहीं देना चाहते हैं। तो 30 पेपर का कोई कंक्लूजन नहीं था, एक भी परसेंट नहीं। अब सर 30 पेपर में अगर आप लगभग 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो, उसमें से अगर आप एक नंबर का सब क्वेश्चन फंसा पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। Okay. वो भी कॉमन क्वेश्चन जो कि हर बार आता है। राइट। सो ओवरऑल फीडबैक ये है कि फिजिक्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जैसा सीबीएसई वालों के साथ रहा, क्लास 12 के साथ सेम वही पैटर्न आईसीएसई में फॉलो हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं भी प्रिडिक्ट करता हूँ इस चीज़ को कि केमिस्ट्री का भी लैंग्वेज रेफरेंस यही होगा, है ना। तो नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का कब है आपका? सर 21 को। सो वी विल गो अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज क्राइटेरिया ओनली, हाउ द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन द केमिस्ट्री, राइट। डोंट वरी फॉर दिस बिकॉज यू हैव 3 पेपर्स टू कंक्लूड एंड द एवरेज विल मेक द साइंस, right? So you have 2 more opportunities to make it better. Is that clear? Yes. So don't get nervous because you all know the things, how to solve that. Only the thing is that how to understand the language of the paper and how to decode the question, how to attempt the questions, right? Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Hi, good evening, my dear students. Today, just I am here just to share the review of today's physics paper. As I got the paper and I saw the level of ICSE has been completely transformed as comparing to CBSE board class 12, the same strata can be concluded from the ICSE board pattern, and the basic conclusion is that the complete frame of reference of the questions has been transformed. The basic general questions also has been asked in a different way, and that was, I think, not familiar with the students, and that's why the paper was a little bit moderate to tough. But when you have the value or the significance of the question with the reference, that was easy to moderate. And as per the questions analysis part, I can say that the paper was tough as being a student, and it is at the level of IIT JEE as well as the competitive examination portion. So by seeing the era of the competition, I can suggest the student must make them modified in such a way so that the conclusion can be drawn on the basis of competitive label, and this label can only be achieved when we go through in a deep access of the thorough knowledge of the subject as well as maximum practice of the different diversified questions which can be created and can be presented in the question papers. I am happy that my students have attempted and well tried in such a way so that they can score more than 65 plus, and maximum achievable mark out of 80 is 72 and 75 approx. So I wish all the best for all the students as well as ICSE board students, but seriously it was a well drawn paper to check the competitive IQ level of the students, and board is now evolving and we have to go accordingly in the upcoming papers like chemistry and biology, and I will suggest to follow the tips and guidance by Study Adda for your bell goodness and better marks. Thank you.